हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें दो टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं दैट इज एसिड एंड बेस। ठीक है, उसकी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ और मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग वो पढ़ चुके हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई हैं वो वीडियोस। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो थर्ड टॉपिक पे रिलेटेड है दैट इज द सॉल्ट। तो इसमें आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो सॉल्ट है उसको हम आपका केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको कैसे डिफाइन करेंगे और जो सॉल्ट्स हैं उसकी फैमिलीज क्या क्या है या सॉल्ट का पीएच क्या है, ये आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं दैट व्हाट इज अ सॉल्ट, सॉल्ट है क्या, तो आप क्या कहोगे? मैम, जो हम खाते हैं, जो आपका वेजिटेबल्स में पड़ता है, जो दाल में पड़ता है, जो जहाँ पे भी हम लोग नमक खाते हैं वही तो सॉल्ट है। ठीक है, लेकिन बेटा साइंस की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसी को सॉल्ट नहीं कहते। ठीक है, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में और साइंस की लैंग्वेज में अगर आपसे बोला जाए कि सॉल्ट है क्या, तो सॉल्ट क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है। सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज प्रोड्यूस्ड, जो बनता है कब? व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो जो केमिकल कंपाउंड बन के आता है दैट केमिकल कंपाउंड इज नोन एज सॉल्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इट इज अ कंपाउंड और अ केमिकल कंपाउंड, आप कुछ भी लिखिए। इट इज अ कंपाउंड which is produced when an acid reacts with a base. जब एक एसिड आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो केमिकल कंपाउंड बन के आता है दैट केमिकल कंपाउंड इज नोन एज सॉल्ट। तो जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करके आता है तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा हम उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, वो सॉल्ट ये सॉल्ट नहीं है जो हम खाते। ठीक है, यानी जो ओवरऑल है, ओवरऑल उसको क्या कहा जाता है? सॉल्ट कहा जाता है। एंड जो सॉल्ट हम लोग खाते हैं दैट इज नोन एज कॉमन सॉल्ट विच इज अ सोडियम क्लोराइड। क्लियर? ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। नाउ सॉल्ट हमने कहा है केमिकल कंपाउंड है। अब जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक भी होते हैं और कोवेलेंट भी होते हैं। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट। वन पार्ट कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर पार्ट कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो सॉल्ट है हमारा वो क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें क्या है? दो पार्ट प्रेजेंट है। अब ऑब्वियस सी बात है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा? आयनिक कंपाउंड होता है जो आयन से बना होता है। और आयन्स हमारे दो टाइप के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो सॉल्ट भी एक आयनिक कंपाउंड है जो दो पार्ट से बना है। एक पार्ट में आपका क्या प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है? आपका नेगेटिव चार्ज। तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दैट इट इज एन ionic compound consisting of two parts. Consisting of two parts. One carry positive charge and the other part carry negative charge. ठीक है, तो एक आपका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द साइंटिफिक डेफिनेशन, द केमिकल डेफिनेशन ऑफ अ सॉल्ट। ये केमिकल डेफिनेशन है सॉल्ट की, कि सॉल्ट एक केमिकल कंपाउंड है जो किसका बना हुआ है? हमारा जो बनेगा जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पार्ट में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा? दैट द पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सॉल्ट इज मेनली मेटल आयन। जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो मेनली क्या होता है? मेटल होता है, एक्सेप्ट वन।
एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, ठीक है, जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट हमेशा क्या होगा आपका, मेटल होगा, ठीक है, एक्सेप्ट किस सॉल्ट में, जिस सॉल्ट में ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, NH4 पॉजिटिव, दैट इज अमोनियम आयन। देखिए अमोनियम आयन किसका बना है, N और H का, जहां पे नाइट्रोजन क्या है हमारा, नॉन मेटल, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी हमारे सॉल्ट होंगे उसमें जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो किसका बना होगा, मेटल का बना होगा, एक्सेप्ट दिस, यानी इसके जो सॉल्ट होंगे उसमें पॉजिटिव पार्ट इसमें प्रेजेंट होगा, बाकी जो सॉल्ट होंगे उसमें पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, हमारा मेटल्स में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर हुआ बेटा, इतना क्लियर हुआ। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ सॉल्ट, ये हमारा सॉल्ट का बेसिक था। अब हम बात करेंगे किसकी, फैमिलीज ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की फैमिलीज की, ठीक है। तो जो सॉल्ट की फैमिली है ना बेटा, वो किस बात पे डिपेंड करती है, द फैमिली ऑफ अ सॉल्ट इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द एसिड और टाइप ऑफ द बेस फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। जिस एसिड या जिस बेस से ये सॉल्ट बना है उसके बेसिस पे उसकी फैमिली क्या होगी, डिसाइड होगी, ठीक है। अब देखो आपको याद है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब हमारा जो एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यानी ये जो हमारा सॉल्ट है ये किससे बना है, एसिड और बेस से बना है। तो जो ये एसिड और बेस से बना है, तो ये किस एसिड से बना है और किस बेस से बना है, उसके बेसिस पे इसकी फैमिली का नाम रखा गया है, ठीक है। तो सॉल्ट के टाइप्स आप किस बेसिस पे कहेंगे, सॉल्ट की फैमिली किस बेसिस पे कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द एसिड और द टाइप ऑफ द बेस फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे देखो, फर्स्ट सपोज मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ठीक है बेटा, NaCl, KCl, AlCl3, MgCl2, CaCl2, ठीक है। अब ये सारे के सारे हमारे क्या है, सॉल्ट है, सारे के सारे हमारे सॉल्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करूं, NaCl की बात करूं, तो ये किससे बना होगा बेटा, NaOH और HCl, ठीक है। यानी इसके केस में जो एसिड है वो कौन सा है आपका, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इन सब में देखो आपका जो ये वाला पार्ट होगा ये सब में अलग होगा, इसमें KOH होगा, इसमें AlOH होल थ्राइस होगा, इसमें MgOH होल ट्वाइस होगा, इसमें CaOH होल ट्वाइस होगा, लेकिन इन सब में जो ये वाला पोर्शन होगा सब में क्या होगा, सेम। यानी ये सब में, ये सब जो है ये किससे बने हुए हैं, HCl से, एंड द सॉल्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोज आर नोन एज क्लोराइड्स। ये किस फैमिली में आएंगे, क्लोराइड्स की फैमिली में। सो क्लोराइड्स की फैमिली में क्या आ जाएंगे हमारे, NaCl, KCl, मतलब वो सारे सॉल्ट आ जाएंगे जो सॉल्ट किस एसिड से बने हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने, ठीक है। तो पहली फैमिली क्या आ गई हमारी, क्लोराइड फैमिली। इसे क्लोराइड फैमिली क्यों कहा, बिकॉज ये सब किस एसिड से बने हैं, HCl से बने हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा आ गया एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो Na2SO4, K2SO4, MgSO4, ये आ गया। अब इन सब में देखो जो ये मेटल वाला पार्ट है ये तो सब में अलग है, लेकिन जो बाकी वाला पार्ट है ये SO4 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 है। इसका मतलब ये SO4 कहां से आया है, फ्रॉम H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। तो इन सब में क्या प्रेजेंट है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। यानी ये सब किससे बने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं, दैट्स व्हाई ऑल दीज आर नोन एज सल्फेट्स। इनको क्या कहते हैं, सल्फेट्स कहते हैं, क्लियर। थर्ड आपका आ जाएगा NaNO3, KNO3,
MgNO3 होल ट्वाइस, ये आ जाएगा। अब इन सब में, इनमें भी देखो ये जो मेटल पार्ट है ये सब में क्या है, अलग है, लेकिन जो आपका ये वाला पार्ट है सब में NO3 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 है, ठीक है। इट मींस ये किससे बना हुआ है, HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। एंड बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड से बना है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज नाइट्रेट्स। इनको क्या कहते हैं, नाइट्रेट्स कहते हैं। सो HCl से बने वाले हैं क्लोराइड्स, H2SO4 से बने हैं सल्फेट्स, HNO3 से बने हैं नाइट्रेट्स, ठीक है। वहीं पे फोर्थ देखो बेटा हमारा CH3COONA, ठीक है, CH3COOK, CH3COO होल ट्वाइस Mg। अब देखो आपका बेटा इसमें क्या है, Na, K, Mg ये सब अलग है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है CH3COO पार्ट, ये सब में क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये कहां से आया है, ये आया है फ्रॉम CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। एंड बिकॉज इसमें इन सब में जो एसिड पार्ट है वो एसिटिक एसिड है, दैट्स व्हाई दीज ऑल आर नोन एज एसीटेट्स। इन सबको क्या कहेंगे, इन सबको कहेंगे एसीटेट्स। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल देखो, Na2CO3, K2CO3, MgCO3। अब इनमें भी क्या है, Na अलग है, K अलग है, Mg अलग है, लेकिन CO3 पार्ट सब में क्या है, सेम है। Why? बिकॉज इन सब में जो एसिड है वो कौन सा है, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। एंड बिकॉज इन सब में क्या प्रेजेंट है, आपका कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ऑल दीज आर नोन एज कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, ठीक है। सो all these are made from HCl, that's why chlorides, H2SO4, that's why sulfates, HNO3, that's why nitrate, acetic acid, that's why acetate, and carbonic acid, that's why carbonate, ठीक है। वहीं पे देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये मैं रब कर रही हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देखो NaCl, Na2SO4, NaNO3, CH3CONA, Na2CO3, इन सब में क्या चीज कॉमन है बेटा, इन सब में देखो Na है, सब में Na, ठीक है, लेकिन जो अदर पार्ट है वो क्या है आपका, अलग है। यानी अगर इनको कहा जाए कि इनको आप एक फैमिली में रखिए, तो ये कौन सी फैमिली हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी सोडियम फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका KCl, K2SO4, KNO3, CH3COK, K2CO3, क्लियर, ये कौन सी फैमिली हो जाएगी, इट बिकम्स द पोटेशियम फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट MgCl2, MgSO4, MgNO3 होल ट्वाइस, CH3CO होल ट्वाइस Mg and MgCO3, this becomes magnesium family, क्लियर। सो यहाँ पे जो हमने फैमिलीज के नेम लिखे हैं ये किस बेसिस पे लिखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एसिड्स, जिस एसिड से वो सॉल्ट बना है उसके बेसिस पे इन सॉल्ट्स का नाम दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने ये वाली फैमिलीज लिखी हैं, ये फैमिलीज किस बेसिस पे लिखी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिस, जिस बेस से वो बने हैं उस बेस के नाम के बेसिस पे हमने इसका नाम रखा। तो आप चाहे ये फैमिलीज पे इनको क्लासिफाई करें, चाहे इन फैमिलीज पे इनको क्लासिफाई करें, वो आपकी मर्जी है, क्लियर बेटा। सो फैमिलीज किस बेसिस पे डिसाइड होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एसिड और द बेस फ्रॉम विच द सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, क्लियर, ये क्लियर हुआ बेटा। सो नोट डाउन दिस, देन वी विल टॉक अबाउट द pH ऑफ द सॉल्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज pH ऑफ सॉल्ट।
सो एसिड और बेस में भी हमने क्या देखा था बेटा कि हमने ये देखा था कि अगर हम किसी ड्राई एसिड या ड्राई बेस का पीएच फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। यानी जो पीएच है वो बेसिकली हमें कब मिलता है, जब उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है तब हमें मिलता है। तो सॉल्ट का भी हमें आपका पीएच कब मिलेगा, जब हमें सॉल्ट का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जब हम सॉल्ट का क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, सॉल्ट का पीएच मिलेगा। और उसका पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द पीएच स्केल। पीएच स्केल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर देता है। ठीक है, अब यहीं पे सोचिए, मेरे पास एक सॉल्ट है, उस सॉल्ट को मैं वाटर में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बना रही हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन बना रही हूं, तो वो सॉल्यूशन मिलके क्या दे देगा मुझे, एसिड एंड बेस, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उल्टा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। और ये रिएक्शन में क्या कह रही हूँ कि सॉल्ट को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया और मुझे क्या मिल गया, एसिड एंड बेस। So this is the reverse of the neutralization, which is known as salt hydrolysis. यहाँ पे क्या टर्म आएगा, salt hydrolysis. हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब इसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्यों कहते हैं बेटा, सॉल्ट तो हो गया सॉल्ट, ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब कि सॉल्ट को हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। और लिसिस कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मैं सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करूंगी, सॉल्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, वो ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस एसिड और जिस बेस से वो बना था, उस एसिड और उस बेस में वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इट मींस आपका क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर इट गिव्स एसिड प्लस बेस, विच इज द अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और क्योंकि हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, दैट्स वाई हमें वहां पे क्या मिलता है, उस सॉल्यूशन का पीएच मिलता है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने आपका एसिड में पढ़ा था कि एसिड सॉल्यूशंस का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, बेसिक सॉल्यूशंस का जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उनका पीएच क्या होता है, 7 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंजेस है। क्या चेंजेस है, यहाँ पे जो आपको सॉल्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे बेटा, उनका पीएच 7 भी हो सकता है, उनका पीएच 7 से कम भी हो सकता है, उनका पीएच 7 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन है, लेकिन वो एसिडिक भी हो सकता है सॉल्यूशन, वो बेसिक भी हो सकता है सॉल्यूशन, वो न्यूट्रल भी हो सकता है सॉल्यूशन। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है बेटा, क्योंकि जो एसिड और बेस से वो बने हैं, ठीक है, जिस एसिड और बेस से वो बने हैं, उनके नेचर के बेसिस पे उनका पीएच डिसाइड होगा। अब आप कहोगे कैसे एसिड और कैसे बेस, हमने पढ़ा था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो उनके बेसिस पे कि किस एसिड और किस बेस से मिलके वो सॉल्ट हमारा बना है, उसके बेसिस पे उनके पीएच डिसाइड होंगे। कैसे, देखिए, फर्स्ट कैटेगरी हम क्या लेते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब हमारे पास क्या है, एक सॉल्ट है जो कि किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड का कहने का मतलब क्या है, जो कि कंप्लीटली आपका डिसोशिएट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन में, जो कंप्लीट आयनाइज्ड हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब क्या है, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होकर हमें OH नेगेटिव दे देगा, कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सपोज लेट अस टेक वन एग्जांपल, NaCl, जो सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसको जब मैं किस में डिसॉल्व करूंगी, वाटर में डिसॉल्व करूंगी, तो क्या होगा, देखो बेटा, ये जो NaCl है, मैंने कहा था सॉल्ट में 2 पार्ट होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, जिसमें से पॉजिटिव पार्ट मेरा मेटल पार्ट होता है। तो Na और Cl में से मेटल पार्ट कौन सा है मेरा, Na है। तो Na किस में होगा, Na पॉजिटिव की फॉर्म में, और Cl किस में होगा, Cl नेगेटिव की फॉर्म में। तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaOH, और Cl नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, HCl।
सो ये जो हमारा सॉल्ट है NaCl, ये किससे मिलके बना है? NaOH और HCl से मिलके बना है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी ये कंप्लीटली आयनाइज होके क्या देगा? OH नेगेटिव आयन देगा। ये कंप्लीटली आयनाइज होके क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो यहाँ पे जो pH आएगा वो क्या आएगा हमारा? 7। तो ऐसे सॉल्ट, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने होते हैं, उन सॉल्ट के सॉल्यूशंस का जो pH आता है वो कितना आता है? 7। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब हमारा दूसरा सॉल्ट क्या है आपका? जिसमें एसिड तो स्ट्रॉन्ग है अभी भी, लेकिन बेस यहाँ पे क्या है? वीक है। ठीक है, एसिड तो हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बेस यहाँ पे क्या हो गया हमारा? वीक हो गया। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। NH4Cl, NH4Cl है। NH4Cl it reacts with water to form NH4OH plus HCl। सो जो ये सॉल्ट है NH4Cl, ये किससे बना है? NH4OH से, विच इज अ वीक बेस। ये वीक बेस है तो ये पार्शियली आयनाइज होगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कंप्लीटली आयनाइज होगा। यानी इस सॉल्यूशन में जो मुझे H पॉजिटिव आयन मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन होंगे वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएंगे, जिससे H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो pH क्या होगा? लेस देन 7। और अगर pH लेस देन 7 होगा तो यहाँ पे जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा हमारा? दैट बिकम्स एसिडिक। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या हो गया था? न्यूट्रल, क्योंकि एसिड और बेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया था? न्यूट्रलाइज, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग थे। सेकंड में क्योंकि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो अपनी पावर दिखाएगा। ठीक है, वो अपनी पावर दिखाएगा तो वो क्या करेगा? जो वीक बेस है उसको दबा देगा। दबाने की वजह से जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा उस पर अपना इफेक्ट शो करेगा, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा? एसिडिक। ठीक है, थर्ड यहाँ पे क्या केस आ सकता है? थर्ड आएगा बेटा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब अब हमारा एसिड क्या हो गया है? वीक, और बेस क्या हो गया है हमारा? स्ट्रॉन्ग। लेट अस टेक वन एग्जांपल। CH3COONA it reacts with water to form CH3COOH plus NaOH। अब यहाँ पे देखो, जो हमें एसिड मिला है इट इज एन वीक एसिड। ये वीक एसिड है, यानी ये पार्शियली आयनाइज होगा H पॉजिटिव आयन में, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। और वहीं पे जो ये NaOH मिला है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा। इट मींस यहाँ पे जो OH नेगेटिव होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू H पॉजिटिव। OH नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू H पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो pH आएगा वो क्या आएगा हमारा? ग्रेटर देन 7। और pH की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 आएगी, इट मींस दिस सॉल्ट सॉल्यूशन CH3CONA का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? नेचर में बेसिक होगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ यहाँ पे आता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड एंड वीक बेस मतलब यहाँ पे क्या है? एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। CH3COONH4। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? CH3COOH plus NH4OH। ठीक है, अब इसमें जो ये हमारे एसिड और बेस बना है ये दोनों वीक एसिड एंड वीक बेस है, तो ये पार्शियली आयनाइज्ड होंगे। पार्शियली आयनाइज्ड होंगे तो लगभग ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसमें जो pH आएगा वो नियरली क्या आएगा हमारा? 1। यानी ये भी आपका नियरली क्या होगा ना? आपका क्या होगा? ये न्यूट्रल ही होगा। नियरली 1 होगा तो अब हम उसको क्या मानेंगे? न्यूट्रल, क्योंकि स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक को हम क्या कंसिडर करते हैं? न्यूट्रल ही कंसिडर करते हैं। 7 है, 7.4 आ रहा है तो भी हम उसको क्या मानते हैं? न्यूट्रल ही मानते हैं।
ठीक है, आपका 6.5 आएगा या 6.7 आएगा, तो उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट क्या है, हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो जब हमारा वीक एसिड और वीक बेस होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और न्यूट्रलाइज करने के बाद कंप्लीटली नहीं भी न्यूट्रलाइज कर पाएंगे तो नियरली वो आपका न्यूट्रलाइज कर ही देंगे, तो जो पीएच आएगा हम उसको नियरली क्या मान लेंगे, 7 के इक्वल मान लेंगे, यानी कि वो सॉल्यूशन क्या मानेंगे हम, न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो इस बेसिस पे किस एसिड और किस बेस से वो सॉल्ट बना है उसके अकॉर्डिंग ही उस सॉल्ट का क्या डिसाइड होता है, पीएच डिसाइड होता है। क्लियर बेटा, इतना क्लियर हुआ? सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा एसिड हमारा वीक एसिड होता है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा बेस वीक होता है, उसके बेसिस पे ही फिर आप किसी भी सॉल्ट का पीएच बता पाएंगे। क्लियर? ठीक है, सो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा बेटा, और अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि मेरी वे ऑफ टीचिंग आपको कैसी लगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।